हेलो दोस्तों, स्टेप टुवर्ड्स स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, अडानी ग्रुप की दिग्गज कंपनी अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड, इस कंपनी ने अपने पूरे फाइनेंशियल ईयर 2026 वैसे ही फाइनेंशियल ईयर 2026 के क्वार्टर 4 का बिजनेस अपडेट डिस्क्लोज किया है। और दोस्तों आज के इस जबरदस्त वीडियो में हम अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड की बिजनेस अपडेट ही देखने वाले हैं। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप यहाँ पे इस अपडेट का हेडिंग पढ़ सकते हो। अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस क्रॉसेस 1 करोड़ स्मार्ट मीटर्स नेटवर्क एट 27,949 सर्किट किलोमीटर्स इन फाइनेंशियल ईयर 2026। तो चलो इस अपडेट को पूरा डिटेल में समझ लेते हैं। तो दोस्तों, अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड, इस कंपनी ने अपना ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन स्मार्ट मीटरिंग बिजनेस का फाइनेंशियल ईयर 2026 के क्वार्टर 4 का जो ऑपरेशनल प्रोग्रेस था उसका रिपोर्ट डिस्क्लोज कर दिया है, जिसमें सेकंड हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट प्रोजेक्ट कमिश्निंग और कंपनी ने जो टोटल 1 करोड़ स्मार्ट मीटर इंस्टॉलेशन सरपास किया है, वो भी कंपनी ने बताया है। और दोस्तों, कंपनी ने कमीशन किया है मुंबई HVDC प्रोजेक्ट ड्यूरिंग द इस क्वार्टर, जिससे कंपनी का सिटी में ट्रांसमिशन कैपेसिटी और मजबूत हो चुका है 1000 मेगावाट के साथ, जिससे जो डिमांड बढ़ रही है उसे सपोर्ट मिलेगा और ग्रिड रिलायबिलिटी इंप्रूव होंगी और क्लाइमेट एक्शन को इनिशिएटिव मिलेगा। और दोस्तों, अगर हमने आगे देखा तो अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड ने सिक्योर किया है न्यू प्रोजेक्ट नेटवर्क एक्सपेंशन स्कीम के लिए, जो पावर डिलीवरी के लिए है साउथ कलम सब स्टेशन यहाँ पे, जिससे कंपनी का टोटल ट्रांसमिशन नेटवर्क बढ़ के हो चुका है 27,949 सर्किट किलोमीटर्स का, और एवरेज सिस्टम अवेलेबिलिटी रिमेन है 99.77% ड्यूरिंग द इस क्वार्टर 4। और दोस्तों, अगर हमने आगे देखा तो इस अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड का डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस में अडानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई लिमिटेड ने रिकॉर्ड डिस्ट्रीब्यूशन लॉस किया है फाइनेंशियल ईयर 26 के क्वार्टर 4 में 4.20% का, जो एक साल पहले था 4.31% का, और सप्लाई रिलायबिलिटी रही है 99.997%, और सिस्टम रिलायबिलिटी मैट्रिक्स, जिसमें SAIDI यानी कि सिस्टम एवरेज इंटरप्शन ड्यूरेशन इंडेक्स इंक्लूड है। और दोस्तों, आप यहाँ पे ये जो लॉन्ग फॉर्म देख रहे हो, इसको ध्यान में रखना, क्योंकि आगे जाकर हम सिर्फ लॉन्ग शॉर्ट फॉर्म ही देखने वाले हैं। और दोस्तों, SAIFI यानी कि सिस्टम एवरेज इंटरप्शन फ्रीक्वेंसी इंडेक्स इम्प्रूव हुआ है, और इसके वजह से कस्टमर एवरेज इंटरप्शन ड्यूरेशन इंडेक्स यानी कि CAIDI मार्जिनली इंक्रीज हुआ है। और दोस्तों, अगर हमने आगे देखा तो मुंबई डिस्ट्रीब्यूशन सर्कल में यूनिट सोल्ड हुए हैं 2508 मिलियन यूनिट्स, जो एक साल पहले हुए थे 2413 मिलियन यूनिट्स, यानी कि यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 4% की ग्रोथ दिख रही है, और कलेक्शन इफिशियंसी रही है 101.70%, और मुंद्रा में MPSEZ यूटिलिटीज लिमिटेड यानी कि शॉर्ट फॉर्म में MUL ने यूनिट सोल्ड किए हैं 368 मिलियन यूनिट्स, जो एक साल पहले थे 253 मिलियन यूनिट्स, और यहाँ पे हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 46% की ग्रोथ दिख रही है, जिसे सपोर्ट मिला है इंडस्ट्रियल डिमांड की ओर से। और दोस्तों, अगर हमने आगे देखा तो
अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड का स्मार्ट मीटरिंग बिजनेस में अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस ने क्रॉस किया ही अपना गाइडेंस 1 करोड़ टोटल स्मार्ट मीटर की इंस्टॉलेशन का ड्यूरिंग द इस Q4 और कंपनी ने कहा ही कंपनी का ऑर्डर बुक पहुंच चुका ही 2.46 करोड़ मीटर्स तक और इसका रेवेन्यू पोटेंशियल है 29,519 करोड़ रुपए का और इस स्मार्ट मीटर बिजनेस में 103 मिलियन स्मार्ट मीटर्स का बिजनेस की अपॉर्चुनिटी है, ऐसा कंपनी ने बताया है। और दोस्तों अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड ने फुल फाइनेंशियल ईयर 2026 का भी बिजनेस का डेटा डिस्क्लोज किया है। तो कंपनी ने फुल फाइनेंशियल ईयर 2026 में कंपनी का ट्रांसमिशन नेटवर्क इंक्रीज हुआ ही 27,949 सर्किट किलोमीटर से, जो एक साल पहले यानी कि फाइनेंशियल ईयर 25 में था 26,696 सर्किट किलोमीटर का और कंपनी का पावर ट्रांसमिशन कैपेसिटी 90,236 MVA से बढ़कर 1,23,175 MVA हो चुका है और एवरेज सिस्टम अवेलेबिलिटी हो चुकी है 99.70% फाइनेंशियल ईयर 2026 में, जो फाइनेंशियल ईयर 25 में थी 99.68%। और दोस्तों अगर हमने आगे देखा तो अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस की मुंबई डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस में सप्लाई रिलायबिलिटी इंप्रूव हुई है 99.996% से 99.998% और ट्रांसमिशन अवेलेबिलिटी इंक्रीज हुई है 99.31% से 99.47% और पीक डिमांड रही है ड्यूरिंग द ईयर फाइनेंशियल ईयर 26 2171 मेगावाट की, जो फाइनेंशियल ईयर 25 में थी 2300 मेगावाट की। और अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड की सिस्टम रिलायबिलिटी इंडिकेटर्स वो भी इम्प्रूव हुआ ही SAIFI के साथ, जो डिक्लाइन हुआ ही 0.67 से 0.42 और SAIDI रिड्यूस हुआ ही 21.27 मिनट्स से 12.91 मिनट्स और CAIDI रहा ही 30.82 मिनट्स पर, जो एक साल पहले था 31.58 मिनट्स। अगर हमने कंज्यूमर कंप्लेंट्स का डेटा देखा तो वो भी कम हुआ ही, जो फाइनेंशियल ईयर 25 में था 5,68,037 का, वो फाइनेंशियल ईयर 26 में घटकर आया ही 3,99,049 का और कंज्यूमर बेस इंक्रीज हुआ ही 3.18 मिलियन से 3.27 मिलियन और कलेक्शन इफिशियंसी रही है 100.54% की, जो एक साल पहले यानी कि फाइनेंशियल ईयर 25 में थी 101.03% और कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन लॉस इंप्रूव हुआ ही 4.77% से 4.21% और शेयर ऑफ ई पेमेंट्स टोटल कलेक्शन में इंक्रीज हुआ ही 83.34% से 85.50%। और दोस्तों अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड की इलेक्ट्रिसिटी यूनिट्स सेल हुई है अडानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई के द्वारा 10,584 मिलियन यूनिट्स की फाइनेंशियल ईयर 26 में, जो एक साल पहले यानी कि फाइनेंशियल ईयर 25 में हुई थी 10,558 मिलियन यूनिट्स की और यूनिट से सेल किए ही MUL ने पूरे फाइनेंशियल ईयर 26 में 1375 मिलियन यूनिट्स के, जो फाइनेंशियल ईयर 25 में थे 948 मिलियन यूनिट्स के। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने देखा कि अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड इस कंपनी ने अपने फाइनेंशियल ईयर 2026 के Q4 वैसे ही पूरे फाइनेंशियल ईयर 2026 का बिजनेस का अपडेट डिस्क्लोज किया ही और दोस्तों आज के इस वीडियो में पूरा डिटेल में समझ लिया ही। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों मैंने
ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन और इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए बनाई है। मेरी ओर से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इस स्टॉक को बाय करें, सेल करें या फिर होल्ड करें। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।